कॉल भाई आज मैं जा रही हूँ इम्तियाज़ सुपरमार्केट, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी साथ लेके चलूँ। ये मेरी फेवरेट सुपरमार्केट हो गई है बिकॉज़ बाकी जितने भी इम्तियाज़ हैं वहाँ पे खचाखच रश होता है, लेकिन यहाँ पे रश कम होता है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत तमीज़ वाली है। वीकडेज़ में जाएँ, दिन में जाएँ, जब भी आपका वहाँ पे चक्कर लगे या इर्द गिर्द अगर आप रहते हैं तो। ये बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी। ये बच्चों के कपड़े हैं, अब बहुत अच्छी वैरायटी थी, फैब्रिक बहुत अच्छा था, फंकी भी थे, और इस तरह के भी लाइट पेस्टल कलर्स में बहुत बहुत अच्छी वैरायटी थी और बहुत ही रीज़नेबल थी। और सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के भी कपड़े थे, लेकिन कराची में इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती हैं, तो ऐसे कपड़े लेने चाहिए जो गर्मियों में भी चल जाएं, सर्दियों में भी चल जाएं। ये बच्चियों के टॉप्स थे कुछ ईस्टर्न। फिर मैंने कहा कि यार एसी वगैरह देखते हैं, मुझे गेस्ट रूम में लगवाना था, वो मैंने देखा। गीज़र जो है इंस्टेंट, वो बहुत अच्छे पड़े हुए थे, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। स्पीकर्स थे, फिर चूल्हे वगैरह जो हैं स्टोव्स, उसकी बहुत अच्छी इनके पास वैरायटी थी। मुझे देखना भी था एक, और एक दो मुझे पसंद आए, लेकिन मैंने सोचा कि अगली दफ़ा आके मैं लूँगी। काफ़ी अच्छे ये टॉप्स थे और इनके मैंने रिव्यूज़ पढ़े, वो भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद मर्दाना कपड़ों में मैंने देखा कि बहुत अच्छी वैरायटी है, कलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे थे। ये 1300 की पैंट्स हैं और इतने अच्छे इनके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जिस तरह से आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। और फैब्रिक बहुत अच्छा था, स्टिचिंग बहुत अच्छी थी, ये शर्ट बहुत अच्छी थी। फिर मफलर्स जो हैं वो आए हुए हैं क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। एंड कैन यू बिलीव दिस कि 300 का ये एक मफलर था। ऑनेस्टली इतना सस्ता, ये बच्चों का डिपार्टमेंट था। और ये छोटे बच्चे जो हैं लड़के, उनकी ये टी शर्ट्स वगैरह थी, ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। बच्चों पे तो ऐसी फंकी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। फिर मुझे ये बच्चियों के फ्रॉक्स इतने अच्छे लगे और मुझे अपने बचपन के फ्रॉक्स याद आ गए, बिकॉज इस तरह के हम भी पहना करते थे, फ्रिल वाले। ये बहुत प्यारे मुझे लगे, इंतहाई खूबसूरत था ये ग्रे वाला। आई लव द कॉम्बिनेशन। आपको पता है मेकअप की आपके घर में थप्पियाँ लगी हुई हों, अलमारियाँ भरी हुई हों और रखने की जगह ना हो, फिर भी औरतों को स्किन केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाहिए ही होती हैं और वो रेजिस्ट नहीं कर सकती। एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैम। बल्कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना सामान है माशाल्लाह माशाल्लाह कि शायद ही किसी सैलून में भी हो। ऑल्दो मैंने आधे से ज़्यादा चीज़ें निकाल दी हैं, लेकिन क्या करूँ, हूँ तो मैं औरत, तो मैं भी जो है मैंने सोचा एक चक्कर लगा लेते हैं मेकअप डिपार्टमेंट का। और वहाँ पे मैंने कोई ऐसा बाइंड नहीं की, लेकिन नेल पेंट्स मुझे लेने थे। बहुत अच्छे नेल पेंट्स मुझे मिल गए और बहुत रीज़नेबल। और फिर मैंने कुछ मॉइस्चराइजर्स जो हैं वो लिए, बिकॉज ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो मैंने गेस्ट रूम में रखने के लिए, किचन में रखने के लिए, लाउंज में रखने के लिए कुछ मॉइस्चराइजर्स ले लिए और नेल पेंट ले लिए। मेकअप की यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। ऑलमोस्ट सारे अच्छे जो ब्रांड्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ऐसा नहीं था कि चीज़ें शॉर्ट थी, मैंने किसी भी चीज़ का पूछा इनके पास वो थी। यानी कि वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है। ये बहुत अच्छी पेंसिल थी, आई शेडो पेंसिल, इसका कलर बहुत ज़बरदस्त था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ज्वेलरी थी, तरह तरह की ज्वेलरीज थी, हर रेंज में थी और बहुत रीज़नेबल भी थी। ये बात अच्छी है इम्तियाज़ की कि आपको कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाती है।
बाय द वे पजामाज बहुत अच्छे थे, लड़कों के भी लड़कियों के भी मुझे नज़र आए, एक्सपोर्ट क्वालिटी कपड़ा लग रहा था, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद जो है ये हमारे सेक्शन में मैं आई और मुझे बहुत अच्छे कुर्ते लगे, बल्कि 2 पीस जोड़ा था, वेरी गुड क्वालिटी, ऑल सीजन पहनने वाला। प्राइस वाज समथिंग लाइक दैट, लाइक 5,000 और मे बी 4,500, बट द क्वालिटी वाज रियली गुड। तो चीप नहीं थे, क्योंकि चीप चीज़ें आप ले लेते हैं और फिर वो 2 दिन में फट जाती हैं। क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये थोड़े रीज़नेबल थे कि कुर्ते थे, 2 पीस नहीं थे, 3 पीस भी इनके पास मिलते हैं। कुर्ते वैसे ही बहुत अच्छे थे, कलर कॉम्बिनेशंस भी अच्छे थे, कि बहुत ज़्यादा चीप चीज़ें नहीं थी। वरना मुझे लगता है कि इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे कपड़ों की कलेक्शन अच्छी नहीं होती। लेकिन इम्तियाज़ पे कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो अपने कपड़े इनके पास रखवाते हैं। आई मस्ट एडमिट कि कलेक्शन बहुत अच्छी थी। आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि यार अच्छे कपड़े रखने लग गए इम्तियाज़ के। ऑनेस्टली स्पीकिंग, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने इम्तियाज़ से कभी कपड़े नहीं लिए हैं, लेकिन अब की बार आई प्लान टू बाय दीज क्लोथ्स। अगर मुझे ग्रोसरीज नहीं करनी होती तो शायद अभी मैं बाय कर लेती, लेकिन बाय करने से पहले ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। कपड़ों की क्वालिटी मैंने चेक कर ली, स्टिचिंग मैंने बहुत अच्छी तरह से देख ली। ये कुर्ते तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए, और ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फैशन में होते थे, बहुत सालों पहले, लेकिन अब ये दोबारा से फैशन में आ गए और ये इतने अच्छे लगते हैं। इनको आप स्टाइल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, आप इनको कैजुअली भी पहन सकते हैं, और ये ऐसे सेमी फॉर्मल टाइप के भी हैं। इसके साथ आप दुपट्टा अच्छा कैरी कर लें, थोड़ा सा फैंसी, और गरारे जो लाइट वेट आजकल चल रहे हैं, प्लाजो वगैरह, उनके साथ ये शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये भी बहुत प्यारा प्रिंट था। प्रिंट तो नहीं है, मतलब बहुत हल्का सा इस पे प्रिंट है, स्ट्राइप्स ही बनी हुई है थ्रेड्स की, और इनकी रेंज जो है 2800 समथिंग थी। मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी और स्टिचिंग भी बहुत अच्छी थी। तो ये बड़े मुझे प्यारे लगे, कलर्स बहुत अच्छे थे इनके, समरी भी थे और विंटर्स में पहनने के लिए भी बहुत खूबसूरत थे। और ये इस तरह का फैब्रिक है कि आप ऑल सीजन पहन सकते हैं इसको। जिन लोगों को पूरे महीने की शॉपिंग करनी होती है, उनके लिए ये आइडियल जगह है। दिन का टाइम और वीक डेज जो है वो बेस्ट हैं शॉपिंग के लिए। ना रश होगा, रश नहीं होगा तो आप पीसफुली जो है वो शॉपिंग कर सकेंगे और माइंडफुली शॉपिंग कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप बहरिया भी घूमें और साथ साथ शॉपिंग भी करें, तो यू कैन कम अर्ली एंड एन्जॉय योर डे इन बहरिया टाउन। और साथ साथ आप जाके ग्रोसरीज भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। एडवेंचर का एडवेंचर हो जाएगा, शॉपिंग की शॉपिंग हो जाएगी। सो मैं तो यही कहूँगी कि डू कम एंड विजिट इम्तियाज़ बहरिया टाउन, you will not be disappointed.